188 जेनरिक मेडिकल स्टोर, जिसे श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर नाम दिया गया है, उसका 84 मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया। और इस धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर में जहां 20 ब्रांडेड कंपनियों के 127 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध रहेगी, वहीं जो हमारे वन विभाग के द्वारा बहुत सारे वनौषधि है और वनोपज से जुड़े हुए जो वस्तुएं हैं, वो भी 69 प्रकार के लघु वनोपज की सामग्री यहाँ उपलब्ध होगी। तो एक बड़ा कार्य जिसे बहुत सस्ते दर पे 50% से लेकर 71% तक कम कीमत में ये दवाइयाँ उपलब्ध रहेगी। प्रदेश के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, और पूरे प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये पटन से दोस्ते आए हुए हैं यहाँ पे, वहाँ दंगे हो गए, धमाका होता है, इस तरह की बात हो। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों ऐसे हैं जिसको धर्मांतरण और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का उनके पास मास्टरी है, और जहाँ ये सरकार में नहीं होते, इसी असर के माध्यम से वहाँ अस्थिरता पैदा करते हैं और उसी प्रकार से वो लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। इन्हें शासन चलाना तो आता नहीं है, ये कोयला उपलब्ध नहीं करा पाए, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए, ये और जो देश में आप देखेंगे पेट्रोल के भाव कम नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, ये स्थिति सुधर नहीं रही है। तो ये उसी प्रकार के दंगे भड़काने का काम, समाज में जहर घोलने का काम, ये आज़ादी के पहले से करते आ रहे हैं और अब भी ये लोग यही कर रहे हैं। तो इनकी मास्टरी है। छत्तीसगढ़ में यहाँ किसान हो, चाहे आदिवासी हो, अनुसूचित जाति के हो, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, व्यापारी हैं, उद्योग जगत है, सब में लगातार वृद्धि हो रही है। अब इनको ये बर्दाश्त हो नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 साल की सरकार थी, कभी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ाने का काम इन्होंने किया नहीं, कभी राम वनगमन पथ बनाने की इन्होंने सुध नहीं ली, कभी इन्होंने तीजा पोरा, हरेली की छुट्टी, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी, छठ की छुट्टी इन्होंने कभी घोषित नहीं किया। ये कभी उसमें शामिल भी नहीं होते रहे, केवल भड़काने का काम, राम नाम जपना, पराया माल अपना, इस सिद्धांत पे चलते रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से घटनाएं कर रहे हैं वो लगातार एक्सपोज होते जा रहे हैं। सर, ये जम्मू कश्मीर में सर जिस तरीके कैसे देख रहे हैं सर तमाम चीज़ों, और कौन जिम्मेदार है? निश्चित रूप से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। वो लोगों ने कहा था कि नोटबंदी करेंगे तो आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा 370 हटा देते हैं, वो भी हट गया। तो सारे चीज़ हटाते गए, उसके बाद भी आतंकवाद वहाँ पनप रहा है। वहाँ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वहीं आम नागरिक भी टारगेट में, मजदूर टारगेट में। तो ये कंट्रोल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार की जो नीति है कहीं न कहीं उसमें कमी है, उसके सोच में कमी है। सर, सेंट्रल में उतना चावल को लेने के लिए लगातार अपन मध्य बाहर कोशिशें करते रहे, पत्राचार का वही। देखिए, उस दिन भी मैं तभी राइस मिलर से भी बात किया, अधिकारियों से भी बात किया, पत्र भी लिखा है, और समय भी खाद्य मंत्री ने लिया है। अब समय मिलेगा तो राइस मिलर को लेके जाएंगे, वहाँ बात करेंगे। आखिर भारत सरकार के अनुमति से सारे लोग उतना राइस मिल लगाए हैं और लगातार वो प्रोडक्शन कर रहे थे। अब अचानक आप कहते हैं कि उतना चावल हम नहीं लेंगे, तो ये राइस मिलों को क्या होगा। और छत्तीसगढ़ में हमारे 2/3 जो चावल है, धान है, वो उष्णो क्वालिटी के हैं। हाइब्रिड जो है वो उष्णो क्वालिटी में आ रहे हैं, तो उसका खामियाजा न केवल राइस मिल वाले भुगतेंगे, बल्कि शासन भी और किसान भी उसका नुकसान उठाएंगे। यूपी चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने 40%, इसे किस रूप में देखते हैं आप?
बधाई देता हूँ। देखो वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के हैं, जब छत्तीसगढ़ के चुनाव आ गए तो छत्तीसगढ़ के बारे में पूछिए, यहाँ तो अभी चुनाव नहीं है। अभी यूपी के चुनाव है तो यूपी के बारे में उन्होंने फैसला लिया, उसका स्वागत। 19 तारीख को